नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, मास्टर माइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। और इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। आज के हम इस स्पेशल वीडियो में खासतौर से जो मध्य प्रदेश में जो नर्सिंग की काउंसलिंग चल रही है, चाहे आपका पीएनएसटी हो, एएनएम हो, या आपका पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है, या एमएससी बीएससी एमएससी नर्सिंग है, तो इन चारों के संबंध में सभी बच्चे हमसे जुड़ी हुई हैं और कई उनके डाउट हैं, तो उस डाउट को हम क्लियर करना चाहेंगे। इस मैसेज बॉक्स में भी पूछ रही हैं, वो साथ साथ हमारे फोन भी लगा रही है हमको। तो एक चीज देखने में आ रहा है कि बड़ी हड़बड़ाहट में, बड़ी जल्दबाजी में काउंसलिंग ली जा रही है। और खास तौर से अगर हम बात करें एएनएम की और आपका पीवीबीएससी नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग की, तो इसकी निर्धारित टाइम पर जो है पोर्टल वगैरह ओपन नहीं हो रहे थे। जो जानकारियां दी जानी चाहिए थी वो जानकारियां नहीं आ रही थी, तो इसको लेकर भी बच्चे काफी परेशान थी। चॉइस फिलिंग के लिए भी जो है वो आपका वेबसाइट जो है वो ओपन नहीं हो रही थी। काफी समय बाद हुई, काफी लेट हुई, कई तो शाम शाम के हुई, और मात्र 2 से 3 घंटे के अंदर जो है वो काउंसलिंग हुई। तो बहुत सारी दिक्कतें थी। और कल तो आज कल क्या आज हम बात कर रहे हैं, जी हाँ, आज आपका जो एनएम है आपका, और पीवीबीएससी नर्सिंग है, एमएससी नर्सिंग है, तो इसकी आज काउंसलिंग कॉलेज में रिपोर्टिंग की जो है वो लास्ट डेट थी। तो बच्चियां बड़ी घबराई हुई थी, बच्चों को दूर दूर जाना पड़ रहा था। बच्चियां पूछ रही थी सर कैसे जा सकते हैं वहां पे। तो एक बच्चे से हमने यही बोला कि बेटा आप क्या करो, कोई गाड़ी वगैरह बुक कर लो। तो उसको धार जाना था, जबकि बच्ची आपकी कहाँ की थी, सीधी की थी। और एक बच्ची का तो लगभग हमारे पास 4 से 5 बजे के बीच में फोन आया, जब हम सो रहे थे। तो वो सर पूछ रही थी कि सर हमने जो अलॉटमेंट लेटर हमने नहीं निकाला है अभी, तो क्या हमारा बाद में निकल आएगा, कैसे निकल आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हमसे पूछ रही थी। तो बच्चे निरंतर हमको रात पे ही फोन लगा देती हैं, सुबह ही फोन लगा देती हैं, लेकिन हम कोई नाराज नहीं होते हैं। जितना भी संभव हो सकता है हम उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं। तो यदि हम ईमानदार प्रयास करते हैं तो आप लोग इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कर लीजिए, ताकि हमारा अपडेट आप तक पहुंच सके। और छोटी से छोटी बातों को हम आपको बताने का पूरा प्रयास करते हैं। और इस स्पेशल वीडियो में खासतौर से बहुत सारे सवाल हैं जो नर्सिंग है, 3-4 प्रकार की नर्सिंग है उनको लेकर के। और खासतौर से आपकी जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है, तो उसका 2025-26 का जो है गाइडलाइन जारी हो गई है और इसका शेड्यूल आ गया है। इसके अनुसार एक नर्सिंग एग्जाम कब तक होने चाहिए और कब तक जो है वो एडमिशन होंगे, इसकी पूरी तरह से डेट जो है वो अपडेट कर दी गई है। इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और खासतौर से एक समस्या और बच्चों से आ रही है, क्योंकि जो भी हमारा नोटिफिकेशन आया हुआ है तो उसमें न्यूनतम आयु तो दिखाई गई 17 वर्ष, लेकिन अधिकतम आयु के संबंध में यही लिख दिया गया है कि जैसा कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल समय समय पर निर्धारित करे। तो एक बच्ची करीब आपकी 39 साल की थी और अभी परेशान थी, उसको बिठा रखा था, नियम स्पष्ट नहीं हो पा रहे थे कि अधिकतम आयु कितनी हो। जबकि वो बच्ची ने पूरी तरह से फार्म भी डाला, चॉइस फिलिंग भी की, उसको कॉलेज भी अलॉट हुआ, आपका शेड्यूल कॉलेज अलॉट हुआ है उसको। तो इस तरह की दिक्कतें भी सामने आ रही थी। तो हमारा यही है कि इस तरह की दिक्कतें ना आए, इनको पहले से ही जो है स्पष्ट कर दिया जाए। अब हम बात कर रहे हैं कि जो अदर स्टेट हैं, तो क्या उनको अभी तक सेकेंड राउंड काउंसलिंग में, ऐसी जानकारी मिल रही कि अभी तक मौका नहीं दिया गया उनको, तो क्या उनको थर्ड राउंड काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग का मौका दिया जा सकता है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम बात कर रहे हैं पहले कि पीएनएसटी के बारे में बच्चियां पूछ रही हैं, क्योंकि सेकंड राउंड की काउंसलिंग आपकी कल, जी हाँ, 30 जनवरी को समाप्त हो गई। बहुत सारी बच्चों को कॉलेज भी मिले हैं, अच्छे कॉलेज मिले हैं। और जिस तरह से हमने उम्मीद की थी, हमने बताया भी था आपका कि बेटा काफी संख्या में आपके गवर्नमेंट कॉलेज जो की सीटें जो है वो खाली रहेंगी। तो काफी सीटें खाली थी। अब बहुत सारी बच्चियां, क्योंकि फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में जो कट ऑफ था आपका, सिलेक्शन कट ऑफ था, तो मामूली पॉइंट में उसमें अंतर आ रहा था। 2-3 पॉइंट में जो है वो 2 से 3 बच्चियां थी जिनके सिलेक्शन हो रहे थे और वो बाहर हो रही थी। तो बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जिनके नंबर अच्छे हैं, कुछ ही पॉइंट उनके कम है, मुश्किल से कैसे 2 से 3, 4, 5 इसी तरह पॉइंट कम है। तो ऐसी बच्चियां जो है वो बड़ी आसान्वित हैं और हमसे पूछ रही हैं कि सर क्या थर्ड राउंड की पीएनएसटी जीएलएम की थर्ड राउंड की काउंसलिंग होगी। तो बिल्कुल जो नियम है कि आपकी कम से कम कंपल्सरी रूप से 3 काउंसलिंग आपकी होनी है। और
अभी हम नहीं कह सकते कि सीटें तो पूरी फुल शो कर रहा है, जो सीटें अलॉट की गई हैं उसके अनुसार, लेकिन बहुत सारे टेक्निकल कारण होते हैं, जैसे कि आपका कोटे हैं कुछ, जैसे जैसे सैनिक कोटा है आपका, फ्रीडम फाइटर कोटा है, फिजिकल हैंडीकैप कोटा है आपका। तो इनमें पर्याप्त मात्रा में जो है वो कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं। तो होता क्या है, जो नियम बताया गया इस संबंध में, कि अगर वो जिस कोटे की सीट है, जैसे कि अगर ओपन की है, अनरिजर्व की है, आपकी एसटी की है, एससी की है, ओबीसी की है, तो यदि वो खाली रह जाती है तो उनको खाली नहीं छोड़ा जाता है, बल्कि जो ओपन रूप से उसी कैटेगरी से जो है वो भरी जाती है। तो इस प्रकार से आपकी सीटें खाली होंगी। और कुछ सीटें आपकी जो है वो टेक्निकल कारण से खाली होती हैं, जैसे बहुत सारी बच्चियां वहां तक कॉलेज तक नहीं पहुंच पाती हैं, लेट हो जाती हैं, या उनके डॉक्यूमेंट वगैरह कंप्लीट नहीं होते हैं, या बहुत सारी बच्चियां अपना इरादा बदल देती हैं कि हमको अब पीएनएसटी नहीं करना है बल्कि हमको नीट जैसे एग्जाम की तैयारी करना है। ऐसी कई बच्चियां हमारी नजर में हैं कि जिन्होंने अच्छी रैंक आने के बावजूद उनको आराम से कॉलेज भी मिला, लेकिन उन्होंने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, जबकि कॉलेज उनको अलाउड भी हुआ, यहाँ तक फिर के में शामिल भी हुई, लेकिन उन्होंने कॉलेज ज्वाइन न करते हुए ये डिसाइड किया कि हम जो है वो नीट की तैयारी करेंगे। तो हम बता दें कि निसंदेह रूप से आपकी जो पीएनएसटी है, जीएनएम है 2024 की, इसकी थर्ड राउंड की काउंसलिंग भी होगी, और अच्छी संख्या में, ये तो आपको बाद में पता चलेगा इसका शेड्यूल कब तक आ सकता है। तो आपका जो है वो ये एग्जाम खत्म हो चुका, आपका सेकंड राउंड की काउंसलिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो लगभग 3 से 4 दिन बाद जो है वो आपका इसका शेड्यूल आ सकता है थर्ड राउंड काउंसलिंग का। तो होगी, जरूर होगी शेड्यूल जो है वो, क्योंकि शेड्यूल तभी आता है जबकि जो खाली रह गई सीटें, उन सीटों की जानकारी जो है वो मिल जाती है। चलिए हम बात कर रहे हैं एनएम की। तो एनएम में भी जिस तरह से बच्चियों में पहली निराशा तो ये थी कि सीटें बहुत कम निकली, हर बच्ची ये नजर लगा रही थी कि कम से कम 1000 से ऊपर सीटें होंगी, लेकिन जब इसकी काफी विलंब से जो आपकी सीटें आई इसकी, तो केवल 9 गवर्नमेंट कॉलेजों में मात्र सीटों की संख्या जो थी वो 290 थी। और यदि हम प्राइवेट कॉलेज को शामिल कर ले जाएं तो इसमें प्राइवेट कॉलेज बहुत सारे नहीं थे, मात्र केवल आपके जो है वो 24 आपके प्राइवेट कॉलेज थे, जिनमें 745 सीटें थी। तो इसको देख करके बच्चियां काफी निराश भी हो गई कि सर इतनी कम सीटें, हो सकता है कि हम फार्म ही ना भरते इसका। तो अब हम बात कर, बच्चियां हमसे ये पूछ रही हैं, कुछ बच्चियां इंटरेस्टेड हैं, कुछ बच्चों को बहुत दूर दूर कॉलेज मिला हुआ है तो वो अपडेट करने के मूड में है। तो इस प्रकार से सेकंड राउंड काउंसलिंग, कुछ बच्चियां कम नंबर से चूक गई हैं, मामूली नंबर चूकी हुई हैं, तो ऐसी बच्चियां हम सेकंड काउंसलिंग के बारे में पूछ रही हैं। तो जी हाँ, आज आपकी 31 जनवरी 2025 को एनएम की जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है वो प्रक्रिया पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। और जैसा हम उम्मीद कर रहे हैं कि लगभग 4 फरवरी तक जो है वो आपका सेकंड राउंड, जी हाँ एनएम काउंसलिंग का सेकंड राउंड का शेड्यूल आ सकता है। चलिए हम बात कर रहे हैं अब पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग की। तो जी हाँ, इनकी भी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जो है आज समाप्त हुई है। और कुछ बच्चियां चूकी हैं, कुछ बच्चों को उसमें टेक्निकल दिक्कत थी, क्योंकि बहुत सारे जो चैनल थे वो इस तरफ फोकस नहीं कर रहे थे, वो केवल पीएनएसटी तरफ फोकस कर रहे थे। लेकिन हमने हमेशा ही सभी को लिया है, और हमारे बहुत सारी संपर्क में है, हमारी एमएससी नर्सिंग की बच्चियां संपर्क में है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की बच्चियां संपर्क में है, क्योंकि हम निरंतर जो है वो उनके डाउट क्लियर करते रहे। तो इनकी भी आपकी न केवल सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी बल्कि थर्ड राउंड की काउंसलिंग भी होगी। तो जिस तरह से आपका जो नोटिफिकेशन है और आपकी जो काउंसलिंग की जो रूल बुक है उसमें स्पष्ट है कि 3 काउंसलिंग आपकी जो है वो होंगी, क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट सीटें बची रह जाती हैं, यदि मान ली गवर्नमेंट सीटें कम भी हैं तो प्राइवेट सीटों को भरने के लिए जो है 3 राउंड तक काउंसलिंग आपकी होगी। और जो चौथा स्तर है, तो चौथा स्तर जो कॉलेज लेवल में जो इन्होंने बच्चियों ने पीएनएसटी या जो भी इनका एग्जाम है, आपका पोस्ट बेसिक एमएससी नर्सिंग का जो टेस्ट हुआ है, उन टेस्ट को अगर दिया है तो प्राइवेट कॉलेजों में खासतौर से या सरकारी कॉलेज में कुछ सीटें बची रह जाती हैं तो वो कॉलेज लेवल पर जो है वो भरी जाएंगी। और अब हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिनको मनपसंद आपका गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला है। बहुत सारी बच्चियों ने प्राइवेट कॉलेज लिया, लेकिन जब वो वहां पर गई तो एक काफी संख्या में फीस बताई गई उनको,
पहले फीस उनको कम बताई जा रही थी, केवल ट्यूशन फीस बताई जा रही थी, फिर बाद में उसमें हॉस्टल का खर्चा है, आपका जो बस का खर्चा है, वो सब मिलाकर के कम 1.5 से 2 लाख आपका जो है वो पर ईयर से ज्यादा ही फीस ली जा रही थी। तो बहुत सारी बच्चियों ने अपडेट किया। तो ऐसे बच्चियों को हम कह रहे हैं कि आप बहुत खुश किस्मत बच्चियां हैं, आप बहुत खुश किस्मत बच्चियां हैं, क्योंकि ठीक है ये एग्जाम आपका लेट हुआ, काउंसलिंग भी लेट हुई, आपका रिजल्ट भी लेट आया, लेकिन जो नेक्स्ट आपका है 2025 का, चाहे आपका पीएनएसटी हो, चाहे आपका एनएम हो, चाहे आपका पीबीबीएससी नर्सिंग हो या एमएससी नर्सिंग हो, तो इन सभी को न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि ऑल इंडिया स्तर पर एक आपकी सेंट्रल की एक संस्था है, एक तो वो है आईएनसी। तो आईएनसी पूरी गाइडलाइन जारी करती है, और सेशन जो आपका 2025-26 का सेशन भी जो है वो आपकी आईएनसी की वेबसाइट में आउट कर दिया गया है, और उसमें पूरी तरह से फिक्स है। जैसे हम बात कर रहे हैं, अगर हम बात करें मुख्य रूप से पीएनएसटी की बात करें या एनएम की बात करें या और नर्सिंग की बात करें, तो इनके जो इंट्रेंस एग्जाम है, जो टेस्ट होते हैं वो कब तक हो जाने चाहिए, तो इसमें साफ रूप से लिखा हुआ है कि 15 जून 2025 के पहले जो आपके टेस्ट होते हैं, जो एग्जाम होता है, तो वो एग्जाम जो है आपका हो जाना चाहिए। जैसे पीएनएसटी एग्जाम होता है आपका बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के लिए, तो वो एग्जाम जो है आपका 15 जून 2025 के पहले हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम पीएनएसटी 2025 की बात करें, जी हाँ पीएनएसटी 2025, जिसका बच्चों को काफी समय से वेट रहता है, और हर बच्ची का पहला सपना तो यही होता है कि वो बीएससी नर्सिंग का उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो इस तरह से अगर 15 जून के 25 की डेट दी गई है, इस गाइडलाइन को पूरा किया जाना आवश्यक है। तो हमारा ये मानना है कि जून माह के फर्स्ट वीक में आपका जो है पीएनएसटी 2025 का एग्जाम हो जाएगा, और उसके 1 से 1.5 महीने पहले आपका जो है वो नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो बहुत सारी बच्चियां जिनको कॉलेज नहीं मिला है, काफी परेशान हैं, उदास हैं, तो अभी हमारे चैनल में आपकी कृतिका कुशवाहा ने इंटरव्यू दिया था, तकनीकी कारण से हमने उसको हटाया है, लेकिन फिर भी हम उसको कल हम उसको पूरी तरह वीडियो को लोड कर देंगे। उसमें काफी अच्छी हमने बात की है, काफी अच्छी जो आपकी कृतिका कुशवाहा है उसने काफी बच्चों को गाइड किया है किस तरह से तैयारी करें, काउंसलिंग में कौन कौन सी दिक्कतें जाती हैं। तो उस वीडियो को हम कल अपलोड करेंगे, उसको आप जरूर देखिएगा। और जहां तक एडमिशन की बात है कि एडमिशन कब तक कंप्लीट होने चाहिए, तो इस समय में आईएनसी ने जो गाइडलाइन जारी की है 2025-26 के लिए, तो वो है आपका 30 सितंबर 2025 तक जो है वो आपके सभी प्रकार की जो भी बीएससी नर्सिंग है, आपका जीएनएम है, एनएम है, आपका एमएससी नर्सिंग है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है, इन सभी के एडमिशन जो है वो आपके 30 सितंबर 2025 तक कंप्लीट हो जाने चाहिए। और इसके पहले भी हमने वीडियो में बताया था आपको कि टीएसबी ने भी अपना शेड्यूल जारी किया है, और उसमें स्पष्ट रूप से कब इसका आपका रूल बुक आने वाली है, उसी रूल बुक के आसपास आपका जो है वो नोटिफिकेशन दिया जाएगा, और जून 2025 में एग्जाम शो किया गया है शेड्यूल में, और जून 2025 में ही इसका जो है वो रिजल्ट भी आ जाएगा। तो ऐसी बच्चियां जिनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला है, या ऐसी बच्चियां जो अभी 12th का एग्जाम देने जा रही हैं, तो उनके लिए निसंदेह रूप से एक बड़ी खुशखबरी है कि उनको लगभग 3 से 4 महीने का समय मिल रहा है, और उस समय का उपयोग करके वो अपने कैरियर को जो है वो मनपसंद नर्सिंग का कोर्स चुन करके अपने कैरियर को जो है अच्छा स्थिति दे सकती हैं। और यहाँ पे हम बता दें कि केवल पीएनएसटी एग्जाम ही नहीं है आपके सामने और भी एग्जाम है, जैसा हम बताते रहे हैं आपका। तो जैसे नीट है, जी हाँ नीट, लगभग हर नर्सिंग बच्ची जो एग्जाम देती है, नर्सिंग के क्षेत्र में जाना चाहती है, तो उसके अंदर एक छुपी हुई जो है वो एक सपना ये भी होता है कि काश हमको जो है वो नीट मिल जाए। तो ऐसी बच्चियां नीट का ही फॉर्म डालें, फॉर्म आने वाला है, फरवरी माह में इसका नोटिफिकेशन वगैरह पूरी तरह से आ जाएगा, और इस चैनल में आप बने रहेंगे तो इसी चैनल में हम आपको जो है वो बताने का प्रयास करेंगे। तो हम नीट की बात कर रहे हैं, और नीट को क्वालिफाई करके, क्वालिफाई मतलब आपको नीट क्रैक नहीं करना है, जो 720 नंबर का आपका नीट है उसमें से मुश्किल से आपको 130-35 नंबर जिसका क्वालिफाई नंबर रहता है, तो क्वालिफाई नंबर ला करके आप जो है जी हाँ
MNS मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की जो आगे की प्रक्रिया है काफी सरल प्रक्रिया है। हमने वीडियो बनाया भी उस विषय पे कि MNS की जो है वो किस तरह से शेड्यूल है उसका, किस तरह से एग्जाम पैटर्न है, वो हमने सब बताया है। उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो नीट एग्जाम में फॉर्म भर के न केवल आप नीट क्रैक करने का अवसर मिल सकता है आपको, बल्कि अगर आप क्वालिफाई रहते हैं और आप बच्ची हैं, क्योंकि लड़कियों के लिए ही है MNS, तो आप जो है वो MNS की जो आगे की प्रोसीडिंग है, एक छोटा सा टेस्ट है, बताया हमने इंग्लिश का टेस्ट है, उसमें इंग्लिश है, फिर वो जीके वगैरह है, और जो भी शरीर का मापदंड है वो नॉर्मल मापदंड है, कोई विशेष ऊंचाई वगैरह की आवश्यकता नहीं है उसमें, और बहुत ज्यादा आपका जो है उसमें फिजिकल नहीं है, तो जनरल मापदंड है, और आप जो है वो MNS जैसे एग्जाम भी क्रैक कर सकती हैं। यहाँ पे हम ऐसा किस तरह बात की थी कि एक अवसर और है आपके पास बिल्कुल फ्री एजुकेशन लेने का, आपको कोई फीस नहीं लगती उस कॉलेज में, वो है आपका AIIMS। तो एम्स नर्सिंग, जी हाँ एम्स BSc नर्सिंग, तो इसका भी नोटिफिकेशन आपका हो सकता है कि फरवरी मार्च में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और इसकी एग्जाम डेट भी आपकी घोषित है। जी हाँ, एग्जाम डेट आपकी जो है वो 1 जून 2025 को इसका एग्जाम आपका होगा, और नीट का एग्जाम आपको फिक्स ही है कि 4 मई को होगा। तो इस तरह से आपके सामने कई सुनहरे अवसर हैं, बस आवश्यकता है कि आप थोड़ा सा इस तरफ सोचें और तैयारी में जुट जाएं। तो हमारी जानकारी कैसी लगी है, लगभग हर सवाल का जवाब देने का हमने प्रयास किया है कि हम जवाब दें आपका। तो अगर कोई डाउट आपके जो इस वीडियो में क्लियर नहीं हो पाते हैं, तो हम हमेशा आपके साथ रहे हैं। आप फोन भी कर सकते हैं हमको, या हमारा मोबाइल नंबर 930 281 2239, इस पर आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमको डायरेक्ट फोन लगा सकते हैं, या आपका जो एजुकेशनल मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा का ये चैनल है, तो इस चैनल के मैसेज बॉक्स में भी आप मैसेज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम थोड़ा सा बता दें, हम कोई विज्ञापन नहीं कर रहे हैं, काफी संख्या में बच्चे हम लगभग 1 से 2 बैच चलाते हैं, हमारे बैच फुल रहते हैं। तो हम एक जानकारी देना चाह रहे हैं कि जी हाँ, हमने एक आपका मास्टर बैच स्टार्ट किया है, कैप्सूल मास्टर बैच। तो उसमें हम 11-12 के सिलेबस को लेकर चल रहे हैं। तो उसमें न केवल हम नीट जैसे एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं, बल्कि यदि आप गर्ल्स हैं तो आपको इसमें एम्स नर्सिंग है, आपका जो MNS है, और आपका जो PNST है, तो उन सभी की तैयारी हम एक प्रकार से संयुक्त रूप से करवा रहे हैं, ताकि आपको जो है वो एक साथ जो है वो 4 अवसर मिल सके। तो उसके लिए आप हमारे बैच में, हमारा बैच ऑफलाइन बैच है, हम ऑनलाइन बैच नहीं चलाते हैं, जबकि बच्चे हमसे काफी डिमांड करते हैं कि सर आप ऑनलाइन बैच चलाइए, कुछ भी फीस रखिए, हम ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। तो जैसे बहुत सारे ऑनलाइन बैच है आपके 550 रुपया, 750 रुपया, ये रघुवीर बैच है, ये योद्धा बैच है, ये प्रगति बैच है, तो इस तरह के नाम से बहुत सारे चलाते हैं। लेकिन हमसे तो बच्चे ये मांग करते हैं कि सर आप अधिक फीस रखिए लेकिन बैच चलाइए, लेकिन हमारा थोड़ा सा भी विचार अलग है। ऑनलाइन में उतनी अच्छी पढ़ाई, जो नया बच्चा है वो उतनी अच्छी उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो वो बच्चा सफल होने के उसके चांसेस काफी कम होते हैं, या हम कहें कि ना के बराबर होते हैं। तो इस दृष्टि से हमने ऑफलाइन बैच चलाया है। और जी हाँ, कल आपकी 1 फरवरी 2025 है, और कल से हमारा बैच ये स्टार्ट होगा। तो आप अगर इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं या इस बैच के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमको जो है वो फोन कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर आप नोट कर लें, 930 281 2239। तो इस नंबर पे आप हमको कॉल करके डिटेल ले सकते हैं, या आप आसपास क्षेत्र के हैं तो हमारे संस्थान में आकर के आप भ्रमण भी कर सकते हैं। तो क्या क्या फैसिलिटी हम दे रहे हैं आपको, सब बताने का हम जो है वो प्रयास करेंगे। लगभग सब चीज हम आपकी क्लियर कर देंगे। फीस हमने बहुत ज्यादा नहीं रखी है, न्यूनतम फीस रखी है, जितना हमारा खर्चा चल सके और आराम से बैच चला सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। जो भी डाउट है आपके, बेझिझक के पूछना, बेझिझक होकर के आप हमको मोबाइल लगा सकते हैं, कोई भी समय, दिन हो चाहे रात हो। यदि आपके सामने कोई समस्या है, इमरजेंसी है, तो आप हमको जो है वो फोन लगा सकते हैं, हमारा मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो हम आपके लिए अवेलेबल हैं। और अभी आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपसे यही अनुरोध है कि आप लोगों की काफी मेहनत करता हूं, और हर चैनल चलाने वाले की एक दिली इच्छा होती है उसके अधिक से अधिक सब्सक्राइबर हो, अधिक से अधिक लोगों तक उसकी वीडियो की पहुंच हो, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक वो जानकारी पहुंचा सके। तो मैं RK सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।